सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अध्ययन विला को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं विशाल कौर आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अध्ययन विला पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज है 8 मार्च और 8 मार्च के सेकंड शिफ्ट के सारे एग्जाम हो चुके हैं। तो सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए जल्दी से हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं और कौन से नए क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए बिना देर के देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और हाँ, वीडियो को एंड तक पूरा देखा कीजिए क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप के रह न जाए। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपका कोई आपने ऑलरेडी कर रखा है क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर जो नहीं आ रहा होगा उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2019 में कौन सी संस्था ने 50 साल पूरे किए थे। तो आपको पता है इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है। और इसरो की 2019 में 50 वर्षगांठ पूरी हो गई थी, तो इन्होंने की थी। इसरो का फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एनजीटी का फुल अध्यक्ष कौन है। तो एनजीटी के अध्यक्ष जो है वो आदर्श कुमार गोयल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अकबर ने इबादत खां कब बनवाया था। तो ये 1575 में इन्होंने इबादत खां की निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब करवाई थी। तो ये 1581 ईस्वी में करवाई थी। दोस्तों मुझे थोड़ा डाउट है कि यहाँ पे अकबर से रिलेटेड दो चीज़ें पूछा गया है, या मे बी स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया नाम में बताने में। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों आप पूछे गए थे या इनमें से कोई एक ही पूछा गया था, ठीक है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और कुछ अगर आपको लगे क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा गया तो वो भी आप ज़रूर पूछिएगा, जिससे हो सकता है कि किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो आपको पता है सरोजिनी नायडू आपकी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने किस एक्ट के विरोध में चलाया था। तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, और जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था वो नमक कानून को तोड़ने के लिए चलाया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन से रिलेटेड था। अगर ऑप्शन में नमक कानून होगा तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यह प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो प्राथमिक मेमोरी जो होती है, जो हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, उसमें 3 टाइप की मेमोरी आती है, रैम, रोम और एक कैच मेमोरी, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपके आंसर में होगा वो सही हो जाएगा। रैम, रोम और कैच मेमोरी जो है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गंगा नदी है कि सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, स्टूडेंट को याद नहीं था। तो यहाँ पे मैं आपको वो सारी नदी बता दूंगा कि जो सहायक नदी है, जिससे होगा कि पेपर में आगे अगर सहायक नदी से कोई और क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ध्यान से सुनेगा। पूछ उत्तर की ओर से आके मिलने वाली जो नदी है वो है यमुना, घाघरा, कर्नाली, बागमती, सामगंगा, ताप्ती, गंडक, कोसी और काक्षी। ये जो नदी है, ये जो 8-9 नदी है, ये सारी उत्तर से आके मिलती है। और दक्षिण से मिलने वाली है सोन, बेतवा, केन, दक्षिण टोस आदि। ये सारे जो है 4-5 नदी है, ये दक्षिण से मिलने वाली है। तो ये आप याद रखिएगा, जिससे वो आगे से गंगा की सहायक नदियाँ पूछी जाए तो आप बता दें। हॉर्नबिल नृत्य किस राज्य से। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, क्योंकि ये 1 2 3 बार रिपीटेड नहीं है, बहुत बार रिपीटेड है, कम से कम 5-6 बार रिपीटेड हो चुके हैं ये सेम क्वेश्चन। तो अब तक आपको ये बिल्कुल याद हो गया होगा, ये नागालैंड की है। हो सकता है पहले एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पे मनाया जाता है ये, और इस बार पूछा किस राज्य का है। तो सेम ही क्वेश्चन है, नागालैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म पूछा गया था डोमेन नेम सिस्टम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया था सोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1875 में हुआ था। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है, याद रखिएगा। 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो था कि वन अधिनियम कहाँ से शुरू हुआ। तो वन अधिनियम जो है 15 अक्टूबर 1980 में शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ, ये पूरे भारत में ही शुरू हुआ था। अगर आप इसे अगर राज्य में पूछा जाए तो मे बी आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्या यही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चेन्नई में कौन सी रोबोट लॉन्च किया गया। तो आपको याद होगा, अभी अगर करंट अफेयर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि चेन्नई में एक लक्ष्मी रोबोट लॉन्च किया गया था, बैंकिंग रोबोट, जो 121 सवाल उसमें फिट कर दिया गया था कि कस्टमर के 121 सवालों के जवाब देगी, ठीक है। तो ये कौन सी लक्ष्मी रोबोट लॉन्च किया गया था चेन्नई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत नेपाल का विवाद किस किस बात पर चल रहा है? तो भारत और जो नेपाल का विवाद है वो सीमा को लेकर चलता है, ठीक है, जो बहुत पुराना विवाद है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो ये आपका 0.03% हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 0.02% पे मिलेगा, तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों ही मिले तो 0.03% आपका सही हो जाएगा। नहीं तो अगर ऑप्शन में ये ना हो और 0.02% हो तो वो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इटालियन ओपन किसने जीता? जो इटालियन ओपन है जो जीता वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मृदा अपरदन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो मृदा अपरदन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो आपको पता है ये राजस्थान से रिलेटेड शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि राजस्थान में मृदा अपरदन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको पता है मृदा अपरदन जहाँ पे जो होती है मिट्टियाँ जो टूटने लगती है, अगर यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा हो तो इसे रोका जा सकता है, और भी बहुत से कारण होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि पेड़ों को लगाना इस सबसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप के थे आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे ओरिजिनल क्वेश्चन और बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है, उसका मैं 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और आप के क्वेश्चन पूछने से और भी लोगों की जो है हेल्प होगी। और इससे पहले अगर आपने वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा कि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इससे अपडेट आप रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।